नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गजेंद्र है। आज का जो वीडियो रहेगा उसके अंदर आप सीखेंगे इस तरीके से नाइट गाउन बनाना। अब देखिए, मैंने इसके अंदर यहाँ पे इस तरीके से कुर्ते वाली पट्टी लगाई है और बहुत स्टाइलिश बटन भी लगाए हैं और यहाँ पे एक छोटा सा नेक बना है और इस तरीके से मैंने लेस भी लगाई ताकि बहुत अच्छे इसका लुक आ सके। और घेर मैंने इसका ज़्यादा नहीं रखा है क्योंकि ज़्यादा घेर से बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, तो हमें कंफर्टेबल चाहिए था तो कम ही मैंने घेर रखा है। और इस तरीके से बैक साइड में मैंने इसके स्टेप्स भी लगाएं ताकि ये पहनने में और ज़्यादा कंफर्टेबल हो सके। तो आज का जो वीडियो रहेगा उसके अंदर कंप्लीट ट्यूटोरियल रहेगा, कटिंग और स्टिचिंग बहुत बारीकी से एक एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप वीडियो कंप्लीट देख लेंगे तो इस तरीके से नाइट गाउन बनाना बहुत आसान तरीके से आप सीख जाएंगे। अगर हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ड्रेस को बनाने से पहले हम समझेंगे इसको कपड़े को मैंने बिछाना किस तरीके से। सबसे पहले आपने क्या करना, पूरे कपड़े को इस तरीके से ओपन कर लेना है, ठीक है। और ये जो है कपड़े का, ये राइट वाली साइड यानी कि सीधा वाला तरफ है और ये है हमारा उल्टे वाला साइड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फैब्रिक को उल्टे की तरफ से फोल्ड करेंगे इस तरीके से। ये देखें, इस तरीके से मैं फोल्ड कर देता हूं फैब्रिक को, ठीक है। या फिर आप इस तरीके से कर सकते हो, बैक और फ्रंट को एक साथ कट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि हमें सबसे पहले समझना होता है कपड़े को कैसे फोल्ड करें, यहीं से बिगिनर्स गलती करते हैं। तो मैं इस तरीके से, देखिए पूरे कपड़े को मैंने डबल फोल्ड किया है इस तरीके से। और सिंपली मैं क्या करूंगा, पूरे को इस तरीके से फोर फोल्ड कर लूंगा। कपड़े को फोर फोल्ड मैंने किया है। इसमें एक चीज समझने वाली है, जो खुला वाला हिस्सा है ना, ये सामने की तरफ है और बंद वाला है मेरी तरफ। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से इसको बिल्कुल सीधा एक मार्किंग करेंगे और यहां से इसको बिल्कुल बराबर हम पहले इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद क्या करना है, हमें इसकी चोली की कटिंग करनी है। अब चोली का जो इनका साइज है वो 10.5 इंच, हम 10.5 की जगह 11.5 इंच लेंगे। अब 1 इंच एक्स्ट्रा मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हाफ इंच चला जाएगा चोली को जोड़ने में और हाफ इंच चला जाएगा शोल्डर को जोड़ने में। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहां से 11.5 इंच पर एक मार्किंग करेंगे बिल्कुल सीधी इस तरीके से, ठीक है। और जो शोल्डर का जो मैं साइज रखना है वो रखना है 7 इंच, क्योंकि बैक का गला इनका छोटा है। तो यहां से मैं 7 इंच पे शोल्डर रखूंगा इनका, और जो आर्म होल है वो भी मैं यहाँ पे फिक्स 7 इंच रखूंगा इस तरीके से। और इस मार्क को मैं बिल्कुल सीधा इस तरीके से कर लूंगा और इसको मैं कर लूंगा यहां पे इस तरीके से। ये वाली मार्किंग करने के बाद में आपको क्या करना है, इसके नीचे 2 या 2.5 इंच पे एक मार्किंग और करनी है, क्योंकि हम वहां पे अपर ब्रेस्ट और लोअर ब्रेस्ट का मेजरमेंट रखते हैं, ठीक है। यहां तक सब क्लियर। अब आपको एक ना पॉइंट दिमाग में रखना है। देखो मैं इसमें चोली वाला बना रहा हूं, ठीक है, यानी कि चोली अलग रहेगी और नीचे का पार्ट अलग रहेगा। अब टोटल जो बॉडी मेजरमेंट हो, 4 मेजरमेंट होता है। एक हमारा सीने का होता है, ठीक है, यानी कि सीने के 2 मेजरमेंट होता है, अपर और फुल। एक होता है कमर का और एक होता है हिप का। अब जो सबसे बड़ा जो साइज है इसके अंदर वो हिप का मेजरमेंट है, लेकिन हम क्या करते हैं, जो हिप का जो साइज रखते हैं ना, हम रखते हैं 21 पे। तो यहाँ पर तो 21 हमारे पास कंप्लीट फैब्रिक है ही नहीं, तो हम इसको किस तरीके से कट करेंगे, इसको आप जरा ध्यान में रखें, ठीक है। वापस एक्सप्लेन कर देता हूं। टोटल 4 मेजरमेंट है, अपर वेस्ट, लोअर वेस्ट, कमर और हिप। अब हिप का जो साइज है सबसे बड़ा है 45 है, 4 प्लस करूंगा तो बनेगा 49। 49 का चौथा हिस्सा बनेगा 12.25 इंच, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं, हिप का जो मेजरमेंट है 21 पे लगाते हैं और यहाँ पे ये वाला फैब्रिक है ही नहीं। तो कट किस तरीके से करना है, इसको जरा आप ध्यान से समझिए, ठीक है। अब इनका जो अपर वेस्ट है वो 36 और इसमें मैं लूजिंग ऐड करूंगा 4 इंच के, बनेगा 40 यानी कि 40 इंच। और 40 का चौथा भाग बनेगा हमारा 10 इंच। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 10 इंच पे मार्किंग करूंगा, ठीक है। और जो इनका फुल वेस्ट है वो है 38 यानी कि 38 इंच। 4 प्लस करूंगा तो बनेगा 42 यानी कि 42 इंच। और 42 का चौथा हिस्सा बनेगा 10.5 यानी कि 10.5 इंच, ठीक है। ये हो गया हमारा 10.5 इंच। अब ये वाली जो मार्किंग है ये आएगी इस तरीके से, ठीक है। बात को ध्यान से समझना। अब एक कमर वाला पार्ट तो है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूं किस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आता हूं इस तरीके से, ठीक है, ऐसे लेके आया। अब कमर का जो साइज रखते हैं वो रखते हैं 14 पे। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक 14 इंच पे मार्किंग कर लूंगा, एक करूंगा 21 पे, 21 इंच पे, ठीक है। अब सपोज के थोड़ी देर के लिए कि ये हमारा जो फैब्रिक है ये पूरा कंप्लीट यहां तक है, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको किया, ठीक है। और कमर का जो इनका साइज था वो था हमारा 37 यानी कि 37 इंच। 4 प्लस करूंगा तो बनेगा 41 और 41 का जो चौथा हिस्सा बनेगा 10.25 यानी कि 10.25 इंच। तो इस मार्किंग से मैं यहाँ पे 10.25 पे मार्क कर लेता हूं, ठीक है। या फिर आप एक काम कीजिए, इस तरीके से भी एक मार्किंग कर लीजिए ताकि आपको कटिंग करने में इजी रहे।
ठीक है। और जो हिप का साइज था 45 था, 45 में 4 प्लस करूंगा बनेगा 49। 49 का जो चौथा भाग बनेगा 12.25 यानी कि 12.25 इंच। तो यहां से मैं 12.25 पे मार्किंग करूंगा। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, ये वाली मार्किंग हमारी आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, और ये आ जाएगी हमारी यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, और इसमें एक्स्ट्रा मैं रख लेता हूं मार्जिन इस तरीके से, और इसमें रखता हूं मैं इस तरीके से, और इसको मैं कर दूंगा इस तरीके से। ठीक है, अब ये वाला टोटल आप मेजर करें कितना है, ये है यहाँ पे हमारा टोटल बना तकरीबन 14.5 यानी कि 14.25 इंच बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहां से ही हम 14.25 इंच रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, यानी कि इतना में एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए होगा इस तरीके से। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से गोलाई को ड्रॉ करेंगे, आर्म की को इस तरीके से, ये देखिए। ठीक है, तो ये चोली की मार्किंग तो मैंने की है। अब हम क्या करेंगे, हल्का से इसको यहां से 1/2 इंच डाउन करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, इस तरीके से। और सिंपली हम इसकी कर लेंगे कटिंग। अब बैक और फ्रंट दोनों की एक साथ कटिंग हो जाएगी। ठीक है, और यहां सेंटर में हम निशान लगा लेते हैं। ठीक है, अब ये बैक और फ्रंट दोनों की चोली है हमारे पास में, तो मैं क्या करता हूँ, बैक वाली यहां से अलग कर देता हूं, और जो फ्रंट वाला पार्ट हमारा जो है, इसकी मैं यहां से आर्म होल की कटिंग कर लेता हूं, जो कि हम यहाँ पे 1/2 इंच के आसपास रखते हैं इस तरीके से। अब बैक फ्रंट मैंने दोनों एक साथ कट किए थे, तो मैं बैक की अलग से कटिंग करनी होती है। इस तरीके से। तो ये हमारा फ्रंट है और यह है हमारा बैक। अब दोनों को मैं साइड में रख देता हूं, और जो पूरा का पूरा फैब्रिक है, इसकी मैं यहां से पहले एक बार सीधे की कटिंग कर लेता हूं। तो बैक फ्रंट की मैंने कटिंग कर ली है। अब जो टोटल जो लंबाई है गाउन की वो है 52 यानी कि 52 इंच, और जो चोली की जो मैंने कटिंग करी वो मैंने करी है 10.5 इंच। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहां से 10.5 इंच निकाल दूंगा ऊपर की साइड, क्योंकि हमारा चोली लग जाएगी यहाँ पे। और उसके बाद में 52 यानी कि 52 इंच पे मैं इस तरीके से एक मार्किंग करूंगा बिल्कुल सीधी। ठीक है, ये तो बिल्कुल फिक्स मेजरमेंट हो गया इसका। और थोड़ा सा नीचे से फोल्ड करने के लिए मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लूंगा, और सिंपली मैं इसकी पूरे की यहां से कटिंग कर लेता हूं। तो इसका नीचे वाला पार्ट है, इसकी चोली, इनको मैं साइड में रख देता हूं। अब मैं आपको बताऊं कि स्लीव्स की कटिंग हम किस तरीके से करेंगे। अब स्लीव्स कटिंग करने के लिए कपड़े को पहले मैं इस तरीके से 4 फोल्ड करेंगे, और सबसे पहले हम वही करेंगे, इसको बिल्कुल सीधा यहां से हम कट करेंगे। कट करने के बाद में 1/2 इंच या फिर छोड़ देंगे, क्योंकि 1/2 इंच चला जाएगा हमारा स्लीव्स को जोड़ने में। उसके बाद हमको बाजू की लंबाई रखनी है। बाजू की जो लंबाई है वो 9.5 यानी कि 9.5 इंच। इस वाले मार्क से हमको 9.5 पर निशान लगाना है बिल्कुल सीधा, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है इसको अंदर फोल्ड करने के लिए। ठीक है, और जो बाजू की गोलाई वो है 13 यानी कि 13 इंच। तो यहाँ पे मैं 13 का हाफ बनेगा 6.5 यानी कि 6.5 इंच। तो 6.5 पे मैं मार्क कर दूंगा, और यहाँ से 3.5 इंच के ऊपर एक मार्किंग और करूंगा, क्योंकि 3.5 इंच का हम बाजू में यहाँ पे डाउन रखते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब बात करते हैं इस वाले गोलाई की, कि भाई हम इस गोलाई को किस तरीके से करें। देखो, जितना भी मेजरमेंट होता है ना सीने का, उसका चौथा भाग करना होता है, उसमें 1/2 इंच कम रखना होता है। इनके जो सीने का मेजरमेंट है 38 है, 38 का जो चौथा भाग बनेगा वो बनेगा 9.5, उसमें 1/2 इंच कम करूंगा तो बनेगा 9 इंच। तो सिंपली 9 इंच पे यहाँ पे निशान लगाना है इस तरीके से। और उसके बाद में आपको क्या करना है, इस निशान को आपने इस तरीके से लगाना है। ठीक है, और उसके बाद में यहां से 2.5 इंच पे सीधे कटिंग करनी है। उसके बाद में इसको आपने यहां पे ले जाके इसमें मिलाना है। तो देखिए, मार्किंग मैंने कर दी है। अब सिंपली मैं इसकी यहां से कटिंग भी कर लूंगा। अब जैसे हमने चोली में डाउन किया था ना 1/2 इंच का, सेम हमको बाजू में करना होता है। सेंटर मैंने कट लगाया, और यहां से मैं इसको इस तरीके से डाउन कर देता हूं। तो मेरी बाजू भी कट गई है, बैक फ्रंट भी कट गया है। अब मैं आपको बताऊं इसकी स्टिचिंग किस तरीके से करनी है। स्टिचिंग करना बहुत सिंपल है। जो बाजू, इसको पहले मैं साइड में रख देता हूं। ठीक है, अब आप समझिए इसकी स्टिचिंग में किस तरीके से करूंगा। देखो,
इसको मैंने इस तरीके से ओपन किया, इसमें दो हमारे पास में चोली है, एक फ्रंट की एक बैक की, ठीक है। तो पहले हम फ्रंट को कंप्लीट करते हैं। एक चोली को मैं साइड में रख देता हूँ और ये हमारे पास फैब्रिक भी दो है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ पे सेंटर में एक छोटा सा कट लगा लेता हूँ ताकि पता रहे हमको ये पार्ट ऊपर का है, ठीक है। इस तरीके से इसमें से एक जो पार्ट है इसको मैं अलग कर देता हूँ। तो अब हम बैक और फ्रंट को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर फ्रंट को जोड़ लेता हूँ। मैंने कट लगाया था ये वाला, ये कट है मेरे पास में इस तरीके से, ठीक है। अब ये वाला जो हमारा फैब्रिक है ना, ये पूरा का पूरा हमें क्या करना है, इस चोली के अंदर इस तरीके से यहाँ पे जोड़ना है, ठीक है। अब जोड़ना किस तरीके से, इसको आप ध्यान से समझिए। इसको वापस मैं से फोल्ड कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। और जो फिटिंग का जो हमारी मार्किंग थी ना, वो यहां से थी 10.5, ठीक है। टोटल जो फैब्रिक आ रहा है हमारा 12.5 इंच, 12.5 का डबल करेंगे टोटल बन जाएगा 25 यानी 25 इंच। अब ये वाला जो फैब्रिक है ना, इसको पूरे को 25 इंच के अंदर कवर करना है। अब करना किस तरीके से मैं आपको मशीन पे बता देता हूँ। अब हमें क्या करना है, यहाँ से 2 इंच बाद से हल्की हल्की इस तरीके से प्लेट्स डालनी है। आप सुई की सहायता से इस तरीके से डाल सकते हैं। और इसका कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, आप आइडिया पे डालनी है आपको। अगर लाइक मान लो छोटा आ गया ये, तो आप क्या करेंगे, प्लेट को वापस खोल के दोबारा डाल लीजिए। बड़ा है तो दोबारा डाल लीजिए, सिर्फ एक ही बार आपको खोलना पड़ेगा। अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो मे भी एक बार में परफेक्ट आ जाएगा ये। मैं भी आपके सामने लगा रहा हूँ प्लेट, देखिए कोई इसका फिक्स फॉर्मूला तो होता नहीं है। आपके सामने में प्लेट्स यहाँ पे डाल रहा हूँ। टोटल ये हमारा 25 में कवर होना चाहिए। इस तरीके से मैंने देखिए प्लेट्स डाल दिए। एक बार मैं इसको नाप लेता हूँ 25 में हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा। ये देखिए, ये हमारा टोटल आ रहा है ये 23.5 यानी कि 1.5 इंच कम आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक प्लेट यहाँ से ओपन कर देंगे, ठीक है, और एक कर देंगे इस वाली साइड से, तो 25 हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला इसका। अब हम क्या करेंगे, इसको वापस से ऐसे मैं करूंगा फोल्ड, और जो सेंटर है ना, यहाँ पे हल्का से कट लगा लेता हूँ, ठीक है। मे भी कट शायद आपको नजर ना आए, तो मैं यहाँ पे एक मार्किंग कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और अब क्या करेंगे हम, मैंने जो सेंटर में यहाँ पे कट लगाया था ना ये वाला, इस कट को मैं इस कट से मिलाऊंगा, ठीक है। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, सर जी कट से कट तो आप मिला देंगे लेकिन यहाँ से छोटा बड़ा आ जाएगा। ये वाला जो फैब्रिक मैंने हिप के अकॉर्डिंग लिया था ना, मैंने क्यों लिया था ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहले एक बार मैं इसको यहाँ पे कंप्लीट स्टिच कर लेता हूँ इस तरीके से। इसको मैं यहाँ पे ऐसे जोड़ लूंगा। अब कोई एक्स्ट्रा आ गया नहीं, क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा काउंटर पर ले जाके। अब जैसे मैंने इस तरीके से जोड़ा है ना, सेम मैं इधर जोड़ लूंगा, और फ्रंट वाला पार्ट हमारा बनके रेडी हो गया। सेम तरीके से मैं बैक वाले को भी जोड़ लेता हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैं इसको जोड़ने के बाद में इस पर टॉप स्टिच लगा लिए। अब ये जो एक्स्ट्रा जो मार्जिन है ना, इसे हम यहाँ से कट कर देंगे। अब मैंने एक्स्ट्रा सिर्फ इसलिए रखा था ताकि आपको समझ में इजी वे में आ जाए। अगर मैं इसको यहीं से कट कर देता तो आपके दिमाग में पॉइंट आता कि सर जी हिप का साइज तो ज्यादा है, तो फिर हम वहां से उसको कैसे कवर करेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कवर किस तरीके से होगा। इसको मैंने कट किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपका सीने का मेजरमेंट है, हिप का जो मेजरमेंट है इस तरीके से आ जाएगा। नीचे बहुत बड़ा हमारे पास में फैब्रिक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने उसको एक्स्ट्रा रखा था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो फ्रंट वाला गला है उसको कट करेंगे। अब इस तरीके का जो गला होता है ना, उसमें हमें एक बॉक्स बनाना पड़ता है 3x3 का, ठीक है। बहुत सिंपल है। इसको इस तरीके से करें आप, डबल फोल्ड कर लीजिए आपको, इसको इस तरीके से बिल्कुल बराबर बराबर, इस तरीके से इसको आप बिल्कुल बराबर रखें, ठीक है। अब मैं इसका नेक पहले भी कट कर सकता था, लेकिन मैंने पहले कट इसलिए नहीं किया क्योंकि हम इसके अंदर लेस लगाएंगे। लेस नेक पे भी लगाएंगे और इस पे भी लगाएंगे। मैं आपको एक साथ बता दूंगा हम किस तरीके से लगाएंगे। तो 3x3 का हमको नेक कट करना है। यहां से 3 इंच पे एक मार्किंग करनी है, ठीक है। और सिंपली हमको यहां से करनी है 3 इंच पे, और यहां पे इसको हमने इस तरीके से राउंड में कट करना है, ठीक है। ये हमारा फ्रंट वाला नेक है, ठीक है। बेसिकली हम 3 बना रहे हैं। अगर आप इसको ज्यादा बनाना चाहते हो ज्यादा भी बना सकते हो, 4-5 भी रख सकते हो, आपकी चॉइस है। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, ये लिए मैं इसको 4 इंच कर देता हूँ, क्योंकि हम इसके अंदर ना हुक लगाएंगे, यहाँ पे बटन लगाएंगे, नहीं बटन पट्टी, तो उसमें कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो भी आपकी चॉइस है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे नेक बना सकते हैं। तो मैंने नेक कट किया, यहाँ पे फ्रंट का नेक है, और जो बैक वाला नेक है उसको भी हम ऐसे ही कट कर लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर पहले लगाएंगे लेस, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल तरीके से
यहाँ पे हम लेस लगाएंगे, पहले इसको ऐसे रखेंगे और इस तरीके से मैं लेस को यहाँ पे लगा लूंगा। लेस को लगाने के बाद में हम यहाँ से इसको कट करेंगे। अब जो कट करेंगे ना, हम ज़्यादा नहीं करेंगे, यहाँ से हम उसको रखते हैं 8 से 9 इंच। तो मैं यहाँ पे 9 इंच पे इसकी कटिंग कर लूंगा। तो लेस लगाना बहुत सिंपल है, मैं लेस लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको अगला प्रोसीजर बताता हूँ। इस तरीके से लेस को लगाने के बाद क्या करना है, आपने इसको इस तरीके से फोल्ड करना है, ठीक है। और बिल्कुल सेंटर में आपने क्या करना है, इसमें एक क्रीज बना लेनी है, ठीक है। कैंची की सहायता से क्रीज बना लीजिए, ठीक है। क्रीज बनाने के बाद इसको सीधा करें आप वापस इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। मैं आपको क्रीज आई थिंक पता नहीं नजर आ रही है नहीं आ रही है, बट मैं मार्किंग कर देता हूँ तो आपको इजी वे में नजर आ सके, इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद आप यहां से इसमें 8 या 9 इंच पे आप मार्किंग कर लीजिए। तो मैं इस पे 9 इंच पे कर लेता हूँ। अब आपको उसकी कटिंग करनी है। कटिंग इस तरीके से करनी है, बिल्कुल सेंटर से नहीं करनी। इधर वाला जो पार्ट है ना, इसको अपने हाफ इंच छोड़ना है, फिर अपने सीधे की इस तरीके से कटिंग करनी है 9 इंच तक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर पट्टी लगाएंगे। पट्टी लगाने के बाद में हम इसका गला बनाएंगे। अब पट्टी लगाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 पट्टियां कट करेंगे। ये फैब्रिक है हमारे पास में, तो सिंपली मैं 2.5 इंच की जोड़ी 2 पट्टियां कट कर लेता हूँ। 2 पट्टियां मैंने कट की है, तो सिंपली क्या करना है, एक पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करना है और वापस इसको ऐसे करना है और यहाँ पे आप एक सीधी सिलाई लगा लीजिए। यहाँ पे हमारे लगेंगे, इस पट्टी पे लगेंगे हमारे बटन। इसको सिंपली मैं इस तरीके से बना लेता हूँ। अब हमने जो हाफ इंच एक्स्ट्रा रखा था ना इस वाली साइड से, देखो इस वाली साइड से, ठीक है। हमें क्या करना है, इसको ही फोल्ड करना है। पहले यहाँ पे हल्का सा कट लगाएंगे हम इस तरीके से हाफ इंच का, और सेम कट हम लगाएंगे इस वाली साइड हाफ इंच का, ठीक है। अब देखिए ये वाली जो पट्टी है, हमें क्या करना है, इसको ऐसे फोल्ड करना है हाफ इंच को यहाँ से, और सिंपल इसको इस तरीके से बाहर निकालना है तकरीबन हाफ या पौना इंच, और यहाँ बिल्कुल किनारे की हमको एक सिलाई लगानी है। ये पट्टी हमारी ऐसे यहाँ से फोल्ड हो जाएगी और इस तरीके से हमको सिलाई लगानी है। और वापस आप इसको इस तरीके से घुमाइए और फिर आपको क्या करना है, हाफ इंच की दूरी पर वापस से एक सिलाई पूरी ऊपर तक कंप्लीट आपको करनी है। तो ये देखिए एक साइड तो मैंने पट्टी को लगा दिया है। अब इस वाली साइड हम किस तरीके से लगाएंगे, इसको ध्यान से समझिए। इसको हम इस तरीके से रखेंगे उल्टा, और ये जो पट्टी है इस तरीके से रखेंगे, और सिंपली यहाँ से हम वही हाफ इंच का मार्जिन रखेंगे और इसमें सिलाई लगाएंगे। और जो हमारा कट है यहाँ पे, यहाँ तक हम इसको लगाएंगे इस तरीके से। अब इस फैब्रिक को भी यहाँ से हम कट कर देंगे इस तरीके से। अब इसको हम सीधा करेंगे वापस इस तरीके से। अब ये वाली जो पट्टी हमारी ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा जो मार्जिन है ना, इसको पट्टी की साइड करके हम वापस एक स्टिचिंग यहाँ पे लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए ध्यान से समझिए। अब जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसी का ही मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, फुल कॉलर कैसे हम बनाते हैं, ठीक है। बट इसमें कॉलर नहीं है, इसमें सिंपल हम गला ही बना रहे हैं। तो इसको तो मैंने ऐसे किया, ठीक है। पट्टी को ध्यान से समझना, और इसको एक बार ऐसे फोल्ड करना होता है और वापस हमको इस तरीके से फोल्ड करना होता है, ठीक है। ध्यान से समझिए आप, ये इस तरीके से आ जाएगी पट्टी हमारी, और ये जो पट्टी है ये इस तरीके से आएगी हमारी। एक बार हाफ इंच ऐसे किया मैंने इसको, और वापस से इसको मैं ऐसे फोल्ड कर दूंगा, और ये पट्टी हमारी इस तरीके से इसके ऊपर इस तरीके से आ जाएगी, इस तरीके से। इसको इसके ऊपर हमें रखना है। ध्यान रहे जो लेस है हमारी एकदम बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो लेस ऊपर नीचे होगी, इसकी फिनिशिंग चली जाएगी। तो वापस हम इस तरीके से सिलाई को लगाएंगे यहाँ से। अब ये जो पट्टी है हमारी, ये इस तरीके से हमारी लग जाएगी इस तरीके से, और सीधी सिलाई हम यहाँ पे लगा देंगे। इसको हम कट कर देंगे। तो ये देखिए हमारी ये पट्टी तो यहाँ से बन गई है।
अब नीचे वाली जो पट्टी है ये आपको पता है कैसे बनानी है, बहुत सिंपल है। थोड़ा ज्यादा पट्टी है हमारे पास में तो मैं थोड़ी सी कट कर देता हूँ, यहाँ से पहले इसको कट करता हूँ इस तरीके से। कट करने के बाद में इसको थोड़ी और मैं कम कर देता हूँ, थोड़ी सी बड़ी है ये, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, ये पट्टी हमारे पास इस तरीके से है, इसको सिंपल हम ऐसे फोल्ड करेंगे और ऐसे हम इसमें स्टिचिंग कर लें। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने पट्टी को लगा कंप्लीट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो फ्रंट वाला जो हमारा नेक है ना, इसको इस तरीके से रखेंगे और जो बैक वाला जो नेक है ये भी मैंने कट कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे और इस वाले शोल्डर को हम यहाँ पे जोड़ देंगे और इस वाले को हम जोड़ देंगे यहाँ पे। तो इन दोनों को मैं जोड़ लेता हूँ। तो देखिए शोल्डर को मैंने इस तरीके से जोड़ लिया है। अब जो फ्रंट और जो बैक वाला गला हमारा ये भी आपस में इस तरीके से जुड़ गया है। अब हम क्या करेंगे, जिस तरीके से गले में उरे पट्टी लगाते हैं ना, पट्टी लगानी है हमको, उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से 2 से 2.5 चौड़ी पट्टी लेनी है और सिंपली क्या करना है, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। और इस तरीके से कंप्लीट करते हुए आप इसको इस वाली साइड निकाल लीजिए और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। ये सारा का सारा प्रोसीजर आपको मशीन पे बताता हूँ। थोड़ी सी पट्टी आपको एक्स्ट्रा निकालनी है और उसके बाद में आपको इस तरीके से पूरे गले के अंदर इस पट्टी को लगाना है। ना तो आपको पट्टी को खींचना है ना गले को खींचना है, और इस तरीके से पूरी पट्टी को आप कंप्लीट कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो पट्टी इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको सिंपल हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। जितनी चौड़ी पट्टी आपको लगानी है उतना ही आपको फोल्ड करना है, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पे किनारे की सिलाई को लगा लीजिए इस तरीके से। जो भी मार्जिन आपका है वो पट्टी के अंदर चला जाएगा और ये पट्टी आपकी इस तरीके से लग जाएगी। वैसे हम सूट में थोड़ी कम पट्टी चौड़ी लगाते हैं, बारीक लगाते हैं, लेकिन मैं ये मैक्सी बना रहा हूँ तो थोड़ी चौड़ी पट्टी लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पे मैं लेस भी लगाऊंगा। और इस तरीके से पूरी पट्टी को हमने कंप्लीट ये देखिए कर लेना है। ये टॉप स्टिच लगाने के बाद में क्या करना है, आपको यहाँ पर लेस लगानी है। लेस कैसे लगानी है, पट्टी के नीचे लेस को रखें आप इस तरीके से, ठीक है। इसको ऐसे फोल्ड कर दे और ये जो पट्टी है इस तरीके से हमारे नीचे चली जाएगी, इसकी इस तरीके से। अब दोनों काम हमारे एक साथ हो जाएंगे, हमारे पट्टी पे भी सिलाई लग जाएगी और हमने जो लेस लगानी ये भी हमारी इस तरीके से लग जाएगी। इस तरीके से फिर आप सिलाई को लगा लीजिए। सिंगल सिलाई में आपके दोनों काम हो जाएंगे। सिंपली क्या करना है, पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करना है अंदर की साइड, लेस को ऐसे रखना और आपको यहाँ पे इस तरीके से स्टिचिंग करनी है। पूरे गले आप इस तरीके से लगा लीजिए, बहुत सिंपल है। एक सिलाई में हमारी लेस लग जाएगी। इस तरीके से पट्टी को फोल्ड करते जाइए और इस तरीके से आप लेस को लगाते जाइए। तो इस तरीके से हमको आगे से लेके पीछे तक पूरे गले में कंप्लीट करना है। तो देखिए ऑलमोस्ट हमारा मैक्सी बन के कंप्लीट है। मैंने इस तरीके से लेस भी लगा ली है और ये इसका फ्रंट वाला पार्ट है और ये है इसका बैक वाला पार्ट। इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पे 2-3 काम बाकी रह गए। काम क्या रह गए, एक तो यहाँ पे मैं कज करवा लूंगा, ठीक है, जो कि आपको पता है मशीन से होते हैं। फिर हमारी तुरपाई वाली जो हाथ से बनाती है, यहाँ मैं कज कर लूंगा और यहाँ मैं बटन लगवा लूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, जिनके भी साइज का मैंने बनाया है उनके साइज की फिटिंग के मैं मार्किंग कर लूंगा, ठीक है। और उसको कंप्लीट में फिट कर लूंगा इस तरीके से, ठीक है। बहुत सिंपल है। मैंने काफ़ी सारी वीडियोज में आपको बता रखा है कि फिटिंग की मार्किंग हम कैसे करते हैं। क्योंकि मैक्सी में बना रहा हूँ थोड़ा लूज बनाऊंगा तो इसके अंदर मैंने लूजिंग भी किया, 4 इंच की ऐड करिए। जो भी उनका साइज है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे मार्किंग करूंगा और यहाँ से सिलाई स्टार्ट करूंगा कंप्लीटली और नीचे तक सिलाई को एकदम मैं कंप्लीट कर लूंगा। जब ये साइड से कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम इसको नीचे से फोल्ड कर देंगे। जो भी हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन था सारे को मैं फोल्ड कर दूंगा और उसके बाद में सिंपली हम बाजू लगा लेंगे। जैसे नॉर्मली हम सूट में बाजू लगाते हैं ऐसे मैं बाजू लगा लूंगा और एक अच्छा लुक देने के लिए मैं साइड में क्या करूँ, तो स्टेप्स लगा दूंगा बांधने के लिए। तो ये काम बहुत सिंपल है, आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन एक बार आप पूरा का पूरा काम कंप्लीट करके आपको उसका फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। मैंने इस तरीके से फिटिंग भी इसकी की हुई है और मैंने बटन्स भी लगा लिए और कज भी कर लिया, मैंने बाजू भी बना लिए। इसका घेरा आप देख सकते हैं, ज्यादा घेर मैंने नहीं रखा क्योंकि बहुत ज्यादा भारी हो जाता। और पीछे बांधने के लिए मैंने इस तरीके से 2 इसके अंदर स्टेप्स भी लगाए हैं। आप जब कभी काम वगैरह करें तो उसको इस तरीके से बांध सकते हैं। बांधने के बाद में और ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है और फिटिंग में ये नजर आता है। तो मुझे कमेंट करके बताइए वीडियो आपको किस तरीके का लगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कुछ डाउट है तो कमेंट करें और मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।